दोस्तों फेसबुक पे एक फ़ोन पे के नाम से स्कैम चल रहा है जिसे मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। हो सकता हो कि आपके सामने भी फेसबुक में स्क्रॉल करते हुए पेज को स्क्रॉल करते हुए ही आपको ये भी दिख जाए। वो स्क्रैच कार्ड जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो स्क्रैच कार्ड में आपको ₹2000 तक का दिखा रहा है कि कुछ भी 2000 दो ₹2500 तक के आपको स्क्रैच कार्ड मिलेंगे। तो उसमें 800 कुछ रुपए मुझे वहाँ पे दिखा रहा है। और हो सकता हो कि आपको 1000 2000 कुछ भी वहाँ पे निकल सकता है। लेकिन जब वहाँ पे आप उसे पैसे स्क्रैच कार्ड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आगे क्या होता है, उसमें किस तरीके से स्कैम किया जा रहा है, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आप उस स्कैम से बच जाएँ। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग यूपीआई चलाने में उनको दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग पैसे लेने के चक्कर में पैसे दे बैठते हैं और वो लोग स्कैम के शिकार हो जाते हैं। तो वही मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे जो लोग यूपीआई के बारे में कम जानते हैं, कम नॉलेज है, तो वो समझ सकें कि पैसा रिसीव करना और भेजने में क्या फ़र्क है, किस तरीके से स्कैमर आपके साथ स्कैम कर लेते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल आजकल हो चुका है। तो आप भी अगर जानते रहेंगे तो आप भी स्कैम के शिकार होने से बच जाएँगे। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लोग अब फेसबुक के थ्रू भी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये स्क्रैच कार्ड मुझे फेसबुक पे मिला हुआ है, आपको मिला है फ़ोनपे की तरफ से कूपन। इस तरीके का स्क्रैच कार्ड आपको फेसबुक पे या कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। कोलैबोरेशन क्लब इस तरीके का है ये फ़ोन के पे की तरफ से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे, स्क्रैच कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें lucky.xyz नाम की ये वेबसाइट है, इस पे ये लेके जा रहा है। यहाँ पे ऊपर ही दिखा रहा है कि बाय गोल्ड कॉइन एंड गेट अप टू 2500 रुपए के कैशबैक यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसे स्क्रैच करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 825 रुपये का यहाँ पे हमें स्क्रैच करने के बाद ये हमें 825 रुपये का दिखा रहा है कि हमने 825 रुपये वॉन किए हैं, हमने जीते हैं। तो कैशबैक ऑफ़र सेंड मनी इन योर बैंक अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे फ़ोन पे में लेके चला जाएगा, ये हमारे फ़ोन पे में लेके जाएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 825 रुपये यहाँ पे मुझे ये यूपीआई आईडी है इसकी, जो स्क्रैच कार्ड वहाँ पे शो करा रहा था उस स्कैमर की ये यूपीआई आईडी है। तो जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन पिन डाल देंगे तो ये आपके बैंक से ये पैसा कटेगा। देखिए जब भी आप पैसा सेंड करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन पिन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप पैसा रिसीव करते हैं, कोई आपको पैसा भेजता है, तो आपको कहीं पे भी ट्रांजैक्शन पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सा आप वहाँ पे जाएंगे, आप इसे बैक करिए। मैं ये यहाँ पे जो दिखा रहा है ये पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, ना कि रिसीव करने के लिए। रिसीव किया नहीं जाता है, रिसीव ऑटोमेटिक हो जाता है। जब भी कोई आपको पैसा भेजेगा आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको यूपीआई आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो ये जो स्क्रैच कार्ड है ये किसी स्कैमर्स का है, ये किसी स्कैमर ने बनाया है। तो इस तरीके के स्क्रैच कार्ड से बच के रहिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि यूपीआई आईडी अगर मांग रहा है तो समझ जाइएगा कि ये स्कैमर है। आप 1 रुपया भी सेंड मत करिएगा, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ से हम इसे बैक कर देंगे और ये स्कैमर का है, ये स्कैम है एक तरीके से, ये फेसबुक पे घूम रहा है। तो आप इससे बच के रहिएगा। मुझे ये दिखा इसलिए मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ। जैसे आपको कोई भी पैसा आएगा, कहीं से कोई भी पैसा भेजेगा, तो आपको कहीं कोई यूपीआई आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार लॉगिन आईडी डालने के लिए बोलता है वो, और उसके बाद जैसे ही आप हिस्ट्री में जाएंगे,
हिस्ट्री में जाके आपको ये दिखाएगा कि किसने आपको कितने रुपए भेजे हैं, वो यहाँ पे हिस्ट्री में शो करेगा। और इस पैसे को लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। इसको रिसीव पैसा कभी भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई में रिसीव नहीं किया जाता है, ये अपने आप रिसीव हो जाता है। आप जब भी कभी भी आपको यूपीआई आईडी पूछेगा तो दो चीज़ के लिए पूछ सकता है, या तो आप कहीं पैसा भेज रहे हैं या बैलेंस चेक कर रहे हैं तो ही आपको ट्रांजैक्शन आईडी पिन मांगता है। इसके अलावा आपको ट्रांजैक्शन पिन नहीं मांगता है। ट्रांजैक्शन पिन जब भी मांगेगा तो आपको मनी सेंड करने के लिए, पैसा सेंड करने के लिए या बैलेंस चेक करने के लिए तो ही मांगेगा। पैसा रिसीव करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि ये किस तरीके से ये स्कैमर आपके साथ फ्रॉड करते हैं। पैसा आपको दिखाते हैं कि आपने इतना पैसा जीत लिया है, लेकिन जब उसे आप लेने जाते हैं, रिसीव करने जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे आपको पेमेंट करना है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेमेंट करने के लिए ही आपको ट्रांजैक्शन आईडी लगती है, ट्रांजैक्शन पिन लगती है। आपको ट्रांजैक्शन पिन कभी नहीं मांगता है पैसा रिसीव करने के लिए। पैसा हमेशा भेजने के लिए ही ट्रांजैक्शन पिन लगती है, या तो बैलेंस चेक करने के लिए ट्रांजैक्शन पिन लगती है। और उसके अलावा कहीं पे भी ट्रांजैक्शन पिन नहीं मांगता है। किसी भी यूपीआई में, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम यूपीआई हो, मोबीक्विक हो, चाहे कोई भी यूपीआई हो, चाहे भीम पे हो, कोई भी यूपीआई हो, वहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए और बैलेंस चेक करने के लिए ही पिन मांगता है। या तो जब पिन सेट करना होता है तो इस तरीके के कई सारे ऑप्शन वहाँ पे पूछता है, लेकिन जब आपको रिसीव करना है तो रिसीव करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता हो कि लॉगिन पिन मांगे, लॉगिन पिन मांगेगा भी तो शुरू में ही मांगेगा। आपको आगे सेंड पे क्लिक करके आगे आपको नहीं मांगेगा। सेंड यहाँ पे लिख दिया है तो इसका मतलब ही है कि आपको पैसा भेजना है, ना कि लेना है। और वैसे भी रिसीव करने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। आपके अकाउंट में जो भी पैसा भेजेगा आपके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई में, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक में ऐड हो जाएगा। उसे रिसीव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वो आपके नंबर पे पैसा भेजेगा, आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये यूपीआई का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा और आप इस तरीके के स्कैम से आसानी से बच भी पाए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।